अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो इसके कुछ लिमिटेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके कुछ नियम है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि लगभग लोगों के पास अपने देश में अब सेविंग अकाउंट हो गया है। बचत खाता किसी न किसी बैंक में है, किसी के पास जनधन खाता का अकाउंट है, किसी के पास नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, किसी के पास प्रीमियम सेविंग अकाउंट है। लेकिन लिमिटेशन सब पे लागू होता है और उस लिमिटेशन के कड़ी में प्रॉब्लम तब आता है जब आप बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने के लिए। सबसे नंबर 1 सवाल लोगों के मन में आता है कि अगर सेविंग अकाउंट मेरे पास है तो इसमें मैक्सिमम कितना पैसा एक साल में जमा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा जमा करोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। क्या ये सच है? आंसर है नहीं। ये र्यूमर है, अफवाह है कि अगर आप सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा या आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सेविंग अकाउंट का पर्पस क्या होता है? बचत खाता। इसका मतलब बैंक का वो अकाउंट जिसमें आप पैसा बचत करते हैं, सेव करते हैं, रखते हैं, ज़्यादा लेन देन करते हैं, तुरंत निकासी करते हैं और तुरंत जमा करते हैं, तब प्रॉब्लम आता है। लेकिन आप एक बार जमा करते हैं और निकालते रहते हैं तो वो बचत खाता कहलाता है। जैसे कि अगर आपका सैलरी महीना में एक दिन आता है, कोई आदमी आपको पैसा भेजता है, वो बार बार नहीं भेजता है और इसके बाद आप नॉर्मल यूज के लिए उस खाता का ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं, तो वो बचत खाता है। लेकिन रोज उस अकाउंट में पैसा आना और रोज पैसा निकलना, इस पे ये फ्लैग हो जाता है। इसके बाद बैंक वाले अगर ये चीज़ मॉनिटर करते हैं तो फिर आपको नोटिफिकेशन देते हैं या सूचना देते हैं कि आ करके आप अलग एक करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। तो सवाल फिर से वही घूम के आ जाता है कि कितना जमा कर सकते हैं जो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आंसर है कोई लिमिट नहीं है। फिर आप कहेंगे यार अभी तुरंत तो बोल रहे थे ना कि जैसे ही जमा और निकासी ज़्यादा होता है बैंक वाले बुला के कहते हैं कि सेविंग अकाउंट को रोकिए, छोड़िए, आप अपना एक सेपरेट करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए और उससे जितना लेन देन करना है करते रहिए। आप कहेंगे मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि कोई लिमिटेशन नहीं है पैसा जमा करने का, खासकर कैश जमा करने का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी जमा कर सकते हैं। लेकिन कहीं आप सुने होइएगा अगर 10 लाख से ज़्यादा एक साल में करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये 10 लाख का क्या खेल है? 10 लाख का खेल समझना है तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल और आसान भाषा में समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। खैर यहाँ पे इस बात को समझना होगा कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं 10 लाख से ज़्यादा जमा करना चाहता हूँ और एक तरफ बैंक कहती है कि अगर 10 लाख से ज़्यादा जमा करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन आंसर और सिचुएशन और रियलिटी यही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 10 लाख रुपया से ज़्यादा जमा करने जाएंगे, सपोज कि आप 15 लाख रुपया कैश जमा करने गए, कैश जमा करने एक बार में जाइए या पूरे साल में जाइए, मैटर ये नहीं करता है। अगर आप जमा करने गए तो बैंक वाले रिफ्यूज नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये है बैंक वाले खुश हो जाएंगे, अरे मेरे पास कोई आदमी पैसा लेकर के आया, ग्राहक पैसा लेकर के आया। हर आदमी देने से पहले 5 बार सोचता है लेकिन लेते समय कुछ भी नहीं सोचता है। आप जाइए बैंक में पैसा जमा करने के लिए, अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक भी हो गया है, आपका साइन गलती भी हो गया है, मैच नहीं भी कर रहा है, बैंक वाले एक बार भी मना नहीं करेंगे, भाई साहब आपका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है इसलिए मैं पैसा आपका नहीं लूँगा, वो ले लेंगे। लेकिन जिस समय आप निकासी करने जाएंगे तो ऐसे आपके सारे मतलब इन्फॉर्मेशन पे आपके सिग्नेचर से लेकर के आपके राइटिंग तक में एक भी मिस्टेक हुआ वो कहेंगे टाटा बाय बाय, पैसा मैं नहीं दूंगा, तुरंत में रिफ्यूज कर देंगे। तो पैसा लेना सब चाहता है, देना कोई नहीं चाहता है। रियलिटी यही है। तो अगर आप बैंक में जाते हैं 10 से ऊपर पैसा जमा करने के लिए तो रियलिटी में नियम कुछ भी नहीं है कि जमा नहीं कर सकते। सिर्फ अंतर ये है कि 10 लाख से ज़्यादा पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हर साल, अगर उस बीच में 10 लाख रुपया से ज़्यादा नगद का मतलब कैश जमा करने जाते हैं, तब जाकर के बैंक वाले आपको कुछ नहीं कहेगी, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक सूचना भेज देगी कि इस अकाउंट में कैश के रूप में 10 लाख से ज़्यादा एक साल में जमा हुआ है। और ऐसा इसलिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपके पैन नंबर पे, उस अकाउंट में जो पैन नंबर लिंक होगा आपका ही होगा, तो आपके ऊपर मॉनिटर करना शुरू कर देगा। इसके पास पूरा डिजिटल टूल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मॉनिटर करेगा कि आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं और फिर वो इंतज़ार करेगा कि किस समय आप इनकम टैक्स रिटर्न भरे और उसमें अगर आप पूरा मेंशन नहीं किए, अच्छे से मेंशन नहीं किए, आप टैक्स के लायबिलिटी के अंदर आते हैं और टैक्स नहीं दिए,
आपके ऊपर नोटिफिकेशन मतलब नोटिस आ जाएगा, आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर पे एक नोटिस भेज देगा। अब जाकर के आप स्पष्टीकरण करिए कि आपका पैसा जेन्युइन है, रियल है, सही तरीके से कमाया हुआ है या नहीं। अगर कमाया हुआ है तो आपने टैक्स क्यों नहीं दिया, और आपने टैक्स नहीं दिया तो उसके पीछे रीजन आप दीजिए। अगर आप रीजन नहीं देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पेनाल्टी, जुर्माना सब कुछ वसूल लेगा। यही रीजन है कि लोग कहता है कि एक खाता में आप 10 लाख रुपया से ज़्यादा कैश जमा नहीं करिए, बस इतना ही है। अगर आप निकासी करने जाते हैं तो एक बार में आप 50,000 से ज़्यादा का निकासी या जमा करने भी जाए तो उस समय पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है। अगर कैश आप विड्रॉल करने जाते हैं, जमा भी करने जाते हैं, किसी के अकाउंट में जमा करने जाए तो जो जमा करता है उसका पैन नंबर चाहिए। 50,000 से ऊपर अगर करते हैं तो, अगर 49,999 करते हैं कुछ नहीं होगा। यही नियम, थोड़ी थोड़ी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है जो सभी लोगों के पास जानकारी होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत न हो। फिर से मैं कह रहा हूँ, सेविंग अकाउंट में कोई लिमिटेशन नहीं है पैसा जमा करने का। आपको 1 करोड़ जमा करना है, 1 करोड़ करिए ना, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए आप रेडी रहिएगा। सेविंग अकाउंट का पर्पस ही हो जाता है कि आपके पास जो पैसा है आप ला करके इसमें रखते चले जाइए। क्लियर हो गया डाउट? ये भी हो गया कि लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा एक साल में जमा करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक वाले नोटिस देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा जमा करने जाते हैं तुरंत में तो उस समय आपका पैन नंबर वहाँ पे मेंशन करना होता है, फॉर्म में लिखना पड़ता है पैन नंबर कि आप इससे ज़्यादा जमा कर रहे हैं, क्योंकि जो जमा कर रहा है उसके ऊपर फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मॉनिटर करना शुरू कर देगा। भाई इसके पास इतना कैश आया कहाँ से, कौन सा धंधा करता है, इतना ज़्यादा कैश आ गया। यही रीज़न है कि अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कैश में आप यूज नहीं कर सकते हैं। फिर जाके आपको डिजिटल मोड या RTGS नेफ्ट करना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब कि डिजिटल फॉर्मेट में ही पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि कैश सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी के रूप में सर्कुलेट होता है। और इससे बचने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी नियम बनाते रहती है। आई होप आपको सही इन्फॉर्मेशन मिला होगा। छोटा इन्फॉर्मेशन है, बहुत काम का है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।